जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। चर्चा है कि सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊँ। सबसे पहले नम्र निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है। 6 फरवरी 2023 को शाम 7:39 पर सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और 20 फरवरी को सूर्य शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। तो ये तकरीबन जो 15 दिन का जो पीरियड है सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर 13 फरवरी से सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो 13 से लेकर 20 तक शनि के साथ एक ही नक्षत्र में रहने वाले हैं सूर्य। तो जिन लोगों के लिए सूर्य कारक है उनको शनि के उपाय नहीं करने चाहिए और सूर्य के उपाय करनी चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और जिन लोगों को शनि कारक है उन लोगों को सूर्य के उपाय नहीं करने चाहिए। मैं शनि के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अब 13 से लेकर 20 तारीख तक जितने कार्य होंगे वो संभल कर करने हैं। सरकारी, दरबारी या पेपरबाजी से रिलेटेड, या आपने आवेदन नौकरी के भरे हुए हैं तो उससे रिलेटेड, कोई ओहदे पर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, तो भी संभल के चलना है। अब हम बात करते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र क्या है और सूर्य क्या है। तो सूर्य अपने आप में एक तेजपुंज है। सूर्य जो है उजाला है। सूर्य के उदित होते ही सारे कम्युनिकेशन शुरू हो जाते हैं संसार में। सूर्य ग्रहों का राजा है और सारे ग्रह जो आले दुआले घूमते रहते हैं। सूर्य शनि को भी अस्त कर देते हैं और शनि अस्त होने वाले हैं 4 तारीख को। लेकिन एक मज़ेदार बात आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि सूर्य शनि के इस कॉम्बिनेशन में इंसान को कई फ़ायदे भी हो जाते हैं। वैराग्य समाता है माइंड में और कई सारे ऐसे काम जो अध्ययन, पढ़ाई, विद्या, ज्ञान से रिलेटेड होने होते हैं वो सूर्य शनि के इस कॉम्बिनेशन में हो जाते हैं। यहाँ पर पिता और पुत्र ज्ञानी होने का सबूत मिलता है हमको। लेकिन हम बात करेंगे कि सूर्य और किन चीज़ों के मालिक हैं। सूर्य जो है आपकी हड्डी, दांत, आँखें, स्पाइन, स्कल, आपकी आत्मा, आपके ओहदे, आपका स्वाभिमान, आपका गुरूर, आपका घमंड, आपके अंदर की जो जिजीविषा है, उत्साह है, आपकी जीने की इच्छा है, आपके पिता हैं, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं सूर्य। और शनि जो है आपके जीवन में आपको दंड देने के लिए आते हैं। जब जब कोई राशि परिवर्तन करते हैं, स्वग्रही और उच्च के होते हैं तो फ़ायदा भी देते हैं। ज़्यादातर आपने जो कर्म किए होते हैं उनका हिसाब किताब करने के लिए शनि आते हैं। वो मसल्स, नर्व्स के स्वामी होते हैं और साथ साथ शनि जो है आपके अंदर के वैराग्य के, आपके अंदर के ज्ञान के भी स्वामी हो सकते हैं। एक बात और भी जान लें हम कि शनि जो माइंड पर असर डालते हैं, शनि जो श्वसन तंत्र पर भी असर डालते हैं, क्योंकि शनि वायु तत्व होते हैं और इसका असर अगर आप अच्छा पाना चाहते हैं तो आप प्राणायाम करके शनि को नियंत्रित कर सकते हैं। शनि जो काले हैं, शनि जो अंधकार हैं, शनि के आते से लोगों को डर लगता है, वो डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सोने की दीवारें भी खड़ी कर देते हैं शनि। जिन लोगों के शनि उनको सूट कर जाते हैं अपनी दशा में, तो जिन लोगों पर शनि की दशा होगी, सूर्य की दशा होगी, या शनि जो है अंतर्दशा में होंगे या प्रत्यंतर दशा में होंगे, शनि का गोचर अच्छा या बुरा होगा, उन पर जो प्रभाव है ये प्रभाव ज़्यादा होने वाला है। अब हम जानें कि 23वां नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा या घनिष्ठा कहा जाता है। घन इष्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा नज़दीक हो ऐसा बंदा। इसका जो द्योतक है वो है ढोल, तबला, मृदंग। जो ऊपर से चमड़ा होता है उसको बजाया जाता है और अंदर से पोल होता है, खाली होता है। तो ये जातक के अहंकार को मिटाने जैसी चीज़ है, खोखले होने के कारण। जातक ऐसा मंगलकारी होता है जो धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होता है। 8 वसुओं को और शिव जी को धनिष्ठा का अधिकारी या देवता माना गया है और वैसे धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी होता है मंगल। कार्यकुशलता बढ़ती है धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होने वालों की और एक्सेलेंट दिमाग होता है। धनी होते हैं। इसके 2 चरण कुंभ राशि में भी होते हैं और साथ साथ ये कला प्रेमी और
साथ साथ आर्टिस्ट बड़े बन सकते हैं और कला के क्षेत्र में बहुत नाम इनका हो सकता है। अब ये विरोधाभास है कि धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये मकर और कुंभ राशि में आता है, और मकर और कुंभ राशि में राशि के जो स्वामी हैं वो अपने आप में शनि हैं, और मंगल और शनि इनके आपस में बिल्कुल भी पटती नहीं है। इनके एकत्र होने से कई सारे स्ट्रेस, आगजनी, हिंसा, घातक घटनाएं हुआ करती हैं। लेकिन यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि जो भी घटनाएं आपको सुहाएंगी नहीं, वो सिर्फ 13 से लेके 20 तक ना हो। इसके लिए क्या उपाय हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगी। फिलहाल हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर हो रहा है सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश के। मेष राशि, सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और जाकर वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, पहले मकर राशि में फिर कुंभ राशि में। तो आप ये समझ लीजिए काम की जगह पर स्ट्रेस ना हो, पैसे आने में स्ट्रेस ना हो। हालांकि गवर्नमेंटल बॉडी से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके कई सारे काम ऐसे हो सकते हैं जिसमें केसेस, विवाद में बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो जाए, तो इसके लिए अपने पेपर्स वगैरह परफेक्ट रखिएगा। पिता समान लोग और अपने कार्यों को तबीयत संभाल कर उनकी भी आपकी भी एकदम परफेक्ट रखिएगा। अब आप अगर कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, तो बहुत ज़्यादा काम करने से थकिएगा नहीं तो तबीयत भी खराब हो सकती है। अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस के जितने पेशेंट्स हैं वो भी अपनी तबीयत ठीक रखें। फिलहाल सूर्य को धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का बल है, इसलिए एक पॉजिटिव बात भी यहाँ होने वाली है, वो ये कि सूर्य की दृष्टि के कारण आपके वीज़ा वगैरह लगने के पूर्ण चांस हो जाएंगे, अध्ययन पढ़ाई में वृद्धि होगी। वृषभ राशि, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और भाग्य और दशम भाव का फल देंगे। अब इसमें मंगल के नक्षत्र में आने से इनका जोर तो चलेगा, घर परिवार की सुख सुविधा भी बढ़ेगी, घर में आपके वाहन वगैरह भी आ सकते हैं। लेकिन वाहन हो या यात्रा हो, आपको संभल के रहना है, अपनी दवाइयाँ, खाना पीना साथ रखना है। जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर किसी के साथ भी उलझना नहीं है और आराम से बात करना है, कोई भी बात में झगड़ा नहीं करना है, और भले कितनी ही तकलीफ़ हो आपको चुप रहना है। आप ये याद रखें कि आपकी माता पक्ष की तबीयत सुधरेगी, उनका सपोर्ट भी रहेगा आपको उत्तरार्ध में, और फिर भी अपने कार्यों को, अपने पेपरबाजी को, अपने गवर्नमेंट रिलेटेड कार्यों को, अपने पिता की तबीयत को ध्यान से रखना है। मिथुन राशि, आपके लिए तृतीय भाव के स्वामी हैं, अष्टम और लाभ में, अष्टम और भाग्य में ये योग बनाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए यात्राओं में संभल के निकलना है, लेकिन यात्राएं फलीभूत होंगी, अच्छी होंगी, कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन आपको शुरुआती दौर में अपनी तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ेगी, दर्दें हो सकती हैं, दांतों में, आँखों में कोई परेशानी या यात्राओं में कोई चोटें वगैरह लगना, इनसे बचिए आप। आपको अपने बड़े भाई बहन और पिता समान लोगों के साथ भी अच्छे से व्यवहार करना है, और व्यावसायिक डीलें जितनी होती हैं वो डील्स जो हैं बड़े आराम से, प्यार से करनी है। हालांकि सूर्य शनि का ये कॉम्बिनेशन आपके छोटे भाई बहनों से फुल सपोर्ट और यात्राओं में व्यावसायिक लाभ आपको दिला सकता है। कर्क राशि, आपके लिए जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं सूर्य जाकर बैठने वाले हैं सप्तम भाव में, और अष्टम भाव में जब धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, ऐसे में आपको कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम, बीपी रिलेटेड या आपको टेंशन्स वगैरह ना हो, और आपके परिवार वाले आपको फुल सपोर्ट तब भी करेंगे। याद रखिएगा, संचित धन की भी व्यवस्था होती रहेगी और एग्रेसिव रूप से होगी, कामकाज बढ़ने की भी व्यवस्था होगी, और आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में आगे बढ़ने के लिए फुल टू कोशिश करेंगे। लेकिन आपको कहीं भी बिजनेस के लिए अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, और तबीयत भी संभालनी है और अपने विवाहित जीवन के संबंध संभालने हैं। सिंह राशि, लग्नेश हैं और षष्ठ और सप्तम भाव में धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। याद रखें कि आपको थोड़ा बहुत अपने विवाहित जीवन में कलह क्लेश से बचना है। हालांकि आपके कई सारे ऐसे काम जो शुरुआती दौर पे, जैसे ही सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, बनने वाले हैं, लोन्स वगैरह से रिलेटेड आपको फ़ायदा होने वाला है। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार में आपके कुछ मामा पक्ष से फ़ायदा हो सकता है, ननिहाल से। और अगर तबीयत खराब है आपकी
तो तबीयत ख़राब है तो उसका डॉक्टरी चेकअप कराएं। और कोई भी कारण आप किसी को ना लोन दें ना लोन लें। कन्या राशि, आपके लिए सूर्य पंचम और षष्ठ भाव में धनिष्ठा नक्षत्र में ये फल देते हैं कि द्वादश के वो स्वामी हैं, तो मित्रता आपकी किसी कारण गुस्सेबाजी से खराब ना हो, आपके काम बनते रहें, आपके विदेश रिलेटेड काम बनते रहें और वो बनेंगे भी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आगे चल के होगी। और आपके कई सारे ऐसे काम जो आपके प्रेम संबंधों के साथ मिलकर करने थे, उनके साथ व्यवसाय करना था, तो वो भी बनते नज़र आते हैं। खर्चों पर भी कंट्रोल आता है। बस आपको लोन्स ना लेने और ना देने की हिदायत दी जाती है। किसी का पुराना लोन है तो चुकाने की व्यवस्था करें। बच्चों के साथ अनबन ना करें। तुला राशि, आपके लिए अब देखिए सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और आपको चतुर्थ और पंचम में धनिष्ठा का प्रभाव देते हैं। ऐसे में माँ की तबीयत का ध्यान रखना, बच्चों की तबीयत का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। हालांकि आपके कई सारे काम धनिष्ठा नक्षत्र के आगे बढ़ते ही सूर्य में आपको देने वाले हैं फ़ायदा। विवाद और केसेस से आपको फ़ायदा देने वाले हैं। कुछ जो काम आपके किए थे पिछले दिनों में, तो अब जाकर उनसे आपको फ़ायदा होगा। आपके कुछ वीज़ा वगैरह लगने में परेशानी हो रही है, तो अभी फ़िलहाल स्थगित करें वो मामले को, थोड़े दिन बात कीजिएगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब सूर्य तृतीय और चतुर्थ का फल देंगे और स्वामी हैं दशम भाव के, तो कामकाज तो ठीक से चल रहा है, नौकरी भी मिल जाएगी, सब काम भी ठीक से हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सूर्य अस्वस्थ हो जाएंगे। हार्ट से रिलेटेड परेशानी, एसिडिटी से रिलेटेड परेशानी है, अर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस है, हड्डी से रिलेटेड परेशानी है। थोड़ा बच बचा के, यात्राओं में चोट ना लगे, छोटे भाई बहनों के साथ बना के रखें, माँ की तबीयत का ध्यान रखें। और काम पिता के सहयोग से होने वाला है, तो साथ में डट कर खूब काम करें। आप नौकरी मिल रही है तो नौकरी एक्सेप्ट करें। ये एक पॉजिटिव साइन है कि नेतागिरी अभिनेतागिरी में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज़ के कई काम अटके हुए थे तो बन सकते हैं। धनु राशि, अब देखिए कि कई सारे ऐसे काम जो भाग्य भाव से जुड़े, सूर्य जो आपके भाग्य भाव का स्वामी है ना, तो भाग्य भाव से जुड़े काम और संचित धन जो है दोनों जुड़े होते हैं, क्योंकि काम करने के लिए लोग पैसा निकालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो नहीं करना है। और यात्रा पर भी जाना है तो छोटे वोटे ना लगें। इसके साथ वाहन चला रहे हैं तो आराम से चलाएं। अपनी तबीयत के लिए दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर चलें। छोटे भाई बहनों से और परिवार से अनबन न करें। फिर भी जो फ़ायदा होना है ना आपको, वो होके रहना है। जो यात्राओं में भले ही आप तबीयत से परेशान हैं, लेकिन आपको काम से फ़ायदा होने वाला है। तो अपनी तबीयत का इंतज़ाम कर लें तो कार्यों का फ़ायदा होना ही है। मकर राशि, आपके लिए सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में आपके लग्न भाव द्वितीय भाव में रहेंगे और इसमें आपको तबीयत संभालने की ज़रूरत मेन रूप से रहेगी। हालांकि डायग्नोज मिलते रहेंगे, अच्छे डॉक्टर्स मिलते रहेंगे, इलाज हो जाएगा। और कोई पुरानी बीमारी है तो ये जड़ से मिट जाएगी। आप ये भी याद रखें, इसमें कड़वा बोलना जगह जगह अपने कामों के लिए आपके जो धन है उसका नाश करेगा। इसलिए संचित धन बना रहे और अपनी भाषा ना बिगड़े, इन दोनों चीज़ों पर ध्यान दीजिए। परिवार के साथ भी अपनी व्यवस्था सही रखिएगा बातचीत की। कुंभ राशि, आपके लिए सूर्य का द्वादश और लग्न भाव में धनिष्ठा नक्षत्र में क्या असर दे रहा है, वो सप्तम का स्वामी है। तो सप्तम का स्वामी है तो एक तो आपके बिल्कुल मित्र नहीं है, तो तबीयत संभालें और साथ साथ विदेश रिलेटेड काम संभालें। अपने प्रेमी के साथ बना के रखें। कोई भी बात छोटी छोटी बातों में उलझे ना। आपके खर्चे कंट्रोल में रहें, इसका ध्यान रखें। हालांकि इन सब बातों में आपको एक बड़ी राहत रहेगी कि आपका जो व्यावसायिक पार्टनर है या आपके विवाहित जोड़े हैं वो आपको खूब सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी वजह से आपके खूब सारे काम भी बन जाएंगे, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नौकरी पेशा वगैरह के लिए जिन लोगों ने आवेदन वगैरह भरे हैं उनके काम भी हो जाएंगे। मीन राशि, अचानक से कुछ न कुछ काम ऑफर हो जाना और उसके लिए बहुत भाग दौड़, थक जाना, नींद ना आना और बेचैनी होना। एक तरफ काम हो रहा है, दूसरी तरफ बहुत थकन हो रही है और है बेचैनी, लेकिन केसेस विवाद से बच के और बेचैनी को किसी भी सामने प्रकट न करें। अपने पिता समान लोगों का ध्यान रखें। अपने प्रेम संबंधों में बेचैनी ना करें। पहले अभी जो फ़िलहाल आपको काम मिल रहा है, लोन्स चुकेंगे उससे आपके, और लोन्स लेना भी चाहते हैं तो वो भी खुल जाएंगे।
बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी अच्छे हो जाएंगे आपके और मामा पक्ष से सहयोग भी मिलेगा। बात इतनी सी है कि ये मामला सिर्फ 10 से 12-13 दिन का है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब हम सूर्य के उपाय 2-3 आपको बताती हूँ। जिन लोगों के लिए सूर्य कारक है वो राशियाँ हैं मेष राशि और मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सूर्य और शनि समान रूप से कारक हैं। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन राशि वालों के लिए सूर्य कारक है। तो सूर्य के उपाय पहले सुन लीजिए। सूर्य